गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का सेकंड लेक्चर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, है ना। और लास्ट लेक्चर में अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें अपन ने इसमें देख ली थी कि इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में काफ़ी सारे टॉपिक मैंने बता दिया था आप लोगों को। जनरली बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, सबसे पहले मैंने बताया था एक बार सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं जो पुरानी चीज़ें उसको रिवाइज़ करवा देता हूँ, है ना। आप सभी लोग कॉन्सेंट्रेट होइए, है ना। सबसे पहले मैंने बता दिया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सॉल्ट के बारे में बताया था, है ना, कि जनरली क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट के आधार सॉल्ट को जो डिवाइड किया गया था, लवण को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक सिंपल सॉल्ट होता है, डबल सॉल्ट होता है एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, ठीक है। सिंपल सॉल्ट क्या होता है, जिसका कंप्लीटली क्या होता था, डिसोसिएशन हो जाता है, आयोनेशन हो जाता है, ठीक है। 100% आयोनेशन हो जाता है, उसे सिंपल सॉल्ट कहते हैं, है ना। और सेकंड बात करते हैं डबल सॉल्ट होता है, तो दो सिंपल सॉल्ट आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ओके। और नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, एक होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में बता दें कि जहाँ पे सिंपल कीटान प्रेजेंट होता है, सीएमआई प्रेजेंट होती है, लिगेंड प्रेजेंट होता है। लिगेंड हमेशा किसके रूप में कार्य करता है, तो लिगेंड जो होता है बेटा हमेशा लुईस बेस के रूप में कार्य करता है, और जो सीएमआई होती है हमेशा लुईस एसिड के रूप में वर्क करती है ना। तो जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है वो लोन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है, मतलब लुईस बेस होता है। और जिसके पास लोन पेयर एब्सेंट होता है मतलब लोन पेयर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, मतलब लुईस एसिड होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बता दिया था आपको आईयूपीएसी, है ना। आईयूपीएसी में बता दिया था, आईयूपीएसी में एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए बता दिया था, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए बता दिया था एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बता दिया था, ठीक है। हो गया क्लियर। नेक्स्ट मैंने बता दिया था बेटा आपको वर्नर थ्योरी, है ना। वर्नर थ्योरी में बताया था कि वर्नर साइंटिस्ट ने यह बताया था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय धातु आयन की 2 वैलेंसी होती है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी होती है बेटा, है ना। प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है कि प्राइमरी वैलेंसी की जो वैल्यू होती है किसके इक्वल होती है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होती है। एंड सेकेंडरी वैलेंसी की जो वैल्यू होती है बेटा किसके इक्वल होती है, तो वो होती है कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है ना। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, तो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी में ओनली फॉर कौन अटैच रहते हैं, तो एनायन अटैच रहते हैं। कौन अटैच रहते हैं, एनायन अटैच रहते हैं। एंड सेकेंडरी वैलेंसी की बात करते हैं, तो सेकेंडरी वैलेंसी में कौन अटैच रहते हैं, तो जितने भी लिगेंड्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी में अटैच रहते हैं, ठीक है। हो गया क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट ये बता दिया था कि प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से एंड सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड लाइन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब वर्नर थ्योरी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, है ना, लिखिएगा वीबीटी, जिसे कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। हेडिंग डाले बेटा वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत, वीबीटी, है ना, जिसे कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। लिखिएगा संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत, ठीक है। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है बेटा कि प्रत्येक जो धातु आयन होते हैं संकुल यौगिक बनाते समय उपसहसूचक बंध बनाते हैं, है ना। संकुल यौगिक बनाते समय, ठीक है, संकुल यौगिक मतलब जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं उस समय किस बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो कौन से बॉन्ड बनाते हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, है ना। और जनरली क्या होता है कि इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैं आपको थोड़ी बेसिक चीजें बता देना चाहता हूँ कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होती है जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा 2 होती है ना, जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होती है उसमें जो हाइब्रेशन होता है बेटा कौन सा होता है, sp हाइब्रेशन होता है। कौन सा होता है, sp होता है। और जो शेप होता है उसका कैसा होता है बेटा, लीनियर होता है। कैसा होता है, लीनियर होता है, याद रखना, है ना, रेखीय होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में कौन सा हाइब्रेशन होता है, sp2 हाइब्रेशन होता है। और उसका जो शेप होता है बेटा ट्राइगोनल प्लेनर होता है। कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 हाइब्रेशन होते हैं बेटा, पहला होता है sp3 होता है और दूसरा बनता है dsp2 बनता है, ठीक है। जो sp3 होता है उसे कहते हैं अपन टेट्राहाइड्रल। जो इसकी ज्योमेट्री होती है बेटा कैसी होती है, टेट्राहाइड्रल होती है ना। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है बेटा वो होती है स्क्वायर प्लेनर होती है। कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है, ठीक है, याद रखना, स्क्वायर प्लेनर होती है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं, सॉरी 5 की बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में भी 2 चीजें होती है। पहली बनती है sp3d एंड सेकंड नंबर पे बनती है dsp3, है ना। तो कितने हाइब्रेशन होते हैं, 2 हाइब्रेशन होते हैं। फर्स्ट नंबर पे sp3d और सेकंड नंबर पे dsp3, ठीक है। तो इसमें जो शेप होता है बेटा वो होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, है ना, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं बेटा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी कितने हाइब्रेशन होते हैं, 2 हाइब्रेशन बनते हैं। पहला बनता है sp3d2 एंड सेकंड बनता है d2sp3, है ना। sp3d2 एंड d2sp3, इसका जो शेप होता है बेटा वो होता है ऑक्टाहेड्रल होता है। कैसा होता है, ऑक्टाहाइड्रल होता है। कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है, याद रखना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में
sp लीनियर, क्वेश्चन नंबर 3 में sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, क्वेश्चन नंबर 4 में sp3 dsp2, sp3 में कैसा होता है टेट्राहेड्रल होता है, एंड dsp2 में कैसा होता है स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, ये होता है sp3, दूसरा होता है d2 dsp3, है ना, sp3d और दूसरा होता है dsp3 होता है, शेप कैसा होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा sp3d2 एंड दूसरा होता है d2 sp3 होता है, ठीक है, और जो शेप होता है कैसा होता है ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है। अब लीनियर को हिंदी में कहते हैं रेखीय, कहते हैं क्या कहते हैं रेखीय। ट्राइगोनल प्लेनर ये होता है त्रिकोणीय समतली, कैसा होता है बेटा त्रिकोणीय समतली, है ना। टेट्राहेड्रल चतुष्फलकी होता है, ये होता है वर्ग समतली होता है, ये होता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होता है, कैसा होता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, और इसे कहते हैं अष्टफलकी, कहते हैं क्या कहते हैं अष्टफलकी। नेक्स्ट होता है अगर किसी ऑर्बिट्स में, है ना, या किसी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो ये होता है डायमैग्नेटिक होता है, कैसा होता है बेटा डाया मैग्नेटिक होता है, कैसा होता है डायमैग्नेटिक होता है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो वो होता है पैरामैग्नेटिक होता है, कैसा होता है पैरा मैग्नेटिक, ठीक है, याद रखना। इसे कहते हैं प्रतिचुंबकीय और इसे कहते हैं अनुचुंबकीय, क्या कहते हैं अनुचुंबकीय। पहले वाले को प्रतिचुंबकीय और दूसरे वाले को अनुचुंबकीय कहते हैं। हो गया क्लियर बेटा, है ना। फर्स्ट नंबर पे जहां पे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं पेयर्ड होते हैं उसे डायमैग्नेटिक कहते हैं, और जहां पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं उसे अपन पैरामैग्नेटिक कहते हैं, क्या कहते हैं पैरामैग्नेटिक कहते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है बेटा, तो ये होता है कलरलेस होता है, कैसा होता है कलरलेस होता है, ठीक है, रंगहीन, है ना। और ये कैसा होता है कलर्ड होता है ना, कलर्ड होता है मतलब इसको कहते हैं रंगीन होता है, कैसा होता है रंगीन होता है, ठीक है। पहला होता है कलरलेस और सेकंड नंबर पे कलर्ड होता है, ठीक है, याद रखना। कौन अनुचुंबकीय होता है, ठीक है, हो गया क्लियर। हाँ नेक्स्ट इसमें एक और चीज याद रखना कि इसमें एक चीज और होती है जिसे कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण। और चुंबकीय आघूर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं अपन, मैग्नेटिक जो मोमेंट होता है बेटा, है ना, चुंबकीय आघूर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं किससे म्यू से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, है ना। चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, क्या फॉर्मूला होता है, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस 2 bm, है ना, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस 2 bm, ये फॉर्मूला होता है। म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस 2 bm, वेयर एन, तो एन होता है बेटा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या होती है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यदि केस नंबर फर्स्ट इफ n इज इक्वल टू 0 तो म्यू इज इक्वल टू भी कैसा होता है 0, इफ n इज इक्वल टू 1 तो म्यू इज इक्वल टू होता 1.73 bm होता है, ठीक है। इफ n इज इक्वल टू 2 तो म्यू इज इक्वल टू होता 2.78 bm होता है, ठीक है। इफ n इज इक्वल टू 3 तो म्यू इज इक्वल टू होता 3.84 bm होता है। इफ n इज इक्वल टू 4 तो म्यू इज इक्वल टू होता 4.90 bm होता है। और इफ n इज इक्वल टू 5, बेटा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना, इफ n इज इक्वल टू 5 तो म्यू इज इक्वल टू होता है 5.92 bm होता है। आई बात समझ में, है ना। 0 होने पर 0, 1 होने पर 1.73, 2 होने पर 2.78, 3 होने पर 3.84, 4 होने पर 4.90, 5 होने पर 5.92 bm, bm बोहर मैग्नेट्रॉन होती है। क्लियर, ओके। एक चीज और याद रखना कि यहाँ पे जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर की जो जितनी वैल्यू होती है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू होता है वैकेंट ऑर्बिटल्स, है ना, वैकेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है, मतलब रिक्त कक्षकों की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स, वो किस पर डिपेंड करता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक चीज और लिखना इसमें, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखो, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज SCS, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखो बेटा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज SCS, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में होता है सबसे लोअर, है ना, सबसे वीकर बॉन्ड कौन, सबसे वीकर लिगेंड कौन होता है I-, उससे अधिक कौन होता है Br-, उससे अधिक कौन होता है Cl-, उससे अधिक कौन होता है F-, है ना। सबसे वीकर कौन होता है I-, उससे स्ट्रॉन्ग कौन होता है Br-, फिर कौन होता है Cl- होता है, फिर कौन होता है OH- होता है OH-, ये OH-, फिर होता है C2O4
2 माइनस आयन, फिर होता है H2O। कौन होता है? H2O। मतलब यहाँ तक सारे कैसे होते हैं? वीकर लोडेड। कहाँ से लेकर के कहाँ तक? I माइनस आयन से लेकर के H2O तक सारे जो लिगेंड होते हैं बेटा, ये कैसे होते हैं? वीकर होते हैं, दुर्बल होते हैं। कैसे होते हैं? दुर्बल होते हैं। अगर प्रबल की बात करते हैं तो प्रबल में कौन होता है? तो बेटा प्रबल में होता है, सबसे पहले होता है NH3 होता है। कौन होता है? NH3 होता है। सेकंड कौन होता है? NO2 होता है। कौन होता है? NO2 होता है। थर्ड नंबर पे कौन होता है? तो थर्ड नंबर पे होता है Cn माइनस आयन। कौन होता है? Cn माइनस आयन होता है। और सबसे अधिक कौन होता है? CO होता है, कोबाल्ट, सॉरी कार्बोनिल होता है। कौन होता है? कार्बोनिल। तो सबसे स्ट्रॉन्गर कौन होता है? CO, है ना। कौन होता है? CO। उससे कम कौन होता है? Cn माइनस आयन। उससे कम कौन होता है? NO2 माइनस आयन। उससे कम कौन होता है? NH3 होता है। तो ये जितने भी लिगेंड्स होते बेटा, ये सारे होते हैं स्ट्रॉन्गर लिगेंड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। और ये सारे होते हैं वीक लिगेंड, है ना। अब एक चीज याद रखना, एक नोट डाउन करना, जितने भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं ये इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनों के जोड़े बनवाते हैं, युग्म बनवाते हैं, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, है ना। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करवाते, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करवाते। कौन? वीकर लिगेंड, है ना। स्ट्रॉन्गर लिगेंड क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों के जोड़े बनवाते हैं। लेकिन दुर्बल लिगेंड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनों के जोड़े नहीं बनाते। कई बार ऑर्डर पूछ सकते हैं, है ना। तो ये किसका ऑर्डर है? तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है? स्पेक्ट्रोकेमिकल। सबसे वीकर कौन होता है? I माइनस आयन। उससे स्ट्रॉन्गर कौन होता है? Br माइनस आयन। फिर कौन होता है? Cl माइनस आयन। फिर कौन होता है? F माइनस आयन। फिर कौन होता है? OH माइनस आयन। फिर होता है C2O4 2 माइनस आयन। फिर होता है H2O होता है। H2O से स्ट्रॉन्गर कौन होता है? NH3, NO2, Cn और CO। तो सबसे स्ट्रॉन्गर ये होता है CO होता है। क्लियर? बेटा कोई डाउट हो तो पूछो, क्रॉस क्वेश्चन करो आप लोग। कोई डाउट है आप लोगों को? कोई डाउट नहीं, है ना। तो ये होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। नेक्स्ट, अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आपको बता दिया था, एनायनिक कैटायनिक सब बता दिया था, है ना। पहला क्वेश्चन, है ना। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सबसे पहले मैंने बता दिया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में कौन सा वाइब्रेशन होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में कौन सा होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कौन सा होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में कौन सा होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कौन सा वाइब्रेशन होता है। ये सारी चीजें अपन ने एक बार देख ली, है ना। तो बात स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले क्वेश्चन की बारी कर, है ना। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं तो किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बेटा वीबीटी में, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, आप डेफिनेटली पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से, है ना। वीबीटी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंपाउंड्स के लिए, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कितने वाइब्रेशन होते हैं बेटा? 2 ही होते हैं। पहले नंबर पे होता है sp3d2 और दूसरे नंबर पे होता है d2sp3 होता है ना। sp3d2 और d2sp3। हाँ, एक चीज और याद रखना, यदि d s के पहले आता है, याद रखना, यदि d s के पहले आता है, तो यदि d s के पहले आता है तो उसको होता है इनर d ऑर्बिटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर d ऑर्बिटल्स कहते हैं, है ना। यदि d p के बाद आता है तो उसके कहते हैं अपन आउटर d ऑर्बिटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटर d ऑर्बिटल, बाह्य दिगक्षक, और एक होता है अंतः दिगक्षक। अगर d पहले आता है तो अंतः d, अगर d बाद में आता है तो उसके अपन बाह्य d कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य d कहते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर? अंतः d और बाह्य दिगक्षक, है ना। एक चीज और याद रखना, अगर कंपाउंड्स पैरामेग्नेटिक है, जिस सॉरी ये डाया है और ये क्या है? पैरामेट्रिक है। अगर कंपाउंड्स कैसा बेटा? डायमेट्रिक है। तो डायमेट्रिक वो होता है, डायमेट्रिक अगर कंपाउंड्स है तो डायमेट्रिक कंपाउंड्स में क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्स होगा कैसा होगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। कैसा होगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, निम्न चक्रण यौगिक बनेगा। कैसा बनेगा? निम्न चक्रण यौगिक, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर कंपाउंड कैसा है? पैरामेट्रिक है, तो यहाँ पे कैसा होगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। कैसा होगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, उच्च चक्रण संकुल होता है। कैसा बनता है? उच्च चक्रण संकुल बनता है। ठीक है, याद रखना। पहला क्वेश्चन, K4FeCN होल 6, हो गया क्लियर? पहला क्वेश्चन क्या है? K4FeCN होल 6। अब K4FeCN होल 6 में आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपसे मिल सकते हैं कि क्या क्या पूछ सकते हैं अपन, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं K4FeCN होल 6 की बात करते हैं बेटा। तो यहाँ पे सिंपल कैटायन के रूप में कौन है? यहाँ पे पोटेशियम है। CMI के फॉर्म में कौन है? यहाँ पे आयरन है। लिगेंड्स के फॉर्म में कौन है? यहाँ पे CN है। और ये क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर है। क्या बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सबसे पहले आपको क्या निकालनी है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। तो 4 + x - 6 = 0, तो x = होगा +2 का। देखो बेटा कितना प्यारा आंसर है, ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी निकल गई? +2 निकल गई। कोई डाउट?
अब ऑक्सीडेशन नंबर +2 निकल गई। आपको पता है कि जो आयरन होता है बेटा, क्या होता है आयरन, आयरन का नंबर कितना होता है 26 होता है। ऑर्गन कितना होता है 18, 3d6 4s2, क्या होता है 3d6 4s2, 18 और 2 कितने हो गए 20, और 20 और 6 कितने हो गए 26 हो गए, 26। अब आपको पता है कि इस ऑक्सीडेशन नंबर की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, तो ऑक्सीडेशन नंबर जितना चार्ज होता है CMI के ऊपर जितना चार्ज होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू होती है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू कितनी बता +2 है, तो Fe के ऊपर जो चार्ज होगा बेटा वो भी कैसा होगा +2 होगा। अब Fe के ऊपर चार्ज किस कंडीशन में होगा, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा डोनेट कर देगा, और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेटा 4s से। कहां से डोनेट करेगा 4s से। तो क्या बचेगा यहाँ पे ऑर्गन 18, 3d6 4s 0, ध्यान से देना, ध्यान से देखना है ना। ऑर्गन 18 हो गया, 3d6 4s 0, 4s 0 क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि आयरन के ऊपर 2+ चार्ज है, हो गया, आयरन के ऊपर 2+ चार्ज है। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे डी में कक्षा कितने होते हैं 1 2 3 4 5, एस में 1, पी में 3 होते हैं, है ना। ये हो गया 3d, ये हो गया 4s एंड ये हो गया 4p हो गया, है ना। 3d 4s 4p। अब आपको ध्यान देना है कि 3d में इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, तो 3d में इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर हो गया। क्या s में इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। क्या p में इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। अब दोबारा आपको देखना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स को। तो इस कॉम्प्लेक्स में देखो Cn कैसा लिगेंड है, तो Cn है बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो Cn इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, है ना। अब Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवाएगा। इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कैसे करवाएगा, तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी पेयरिंग करवाएगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पे आ जाएगा सेकंड ऑर्बिटल में, सेकंड लास्ट कहां पे आ जाएगा थर्ड में आ जाएगा। अब थर्ड में आने पर क्या होगा, तो देखो यहां पे ये क्या है 1 2 3 4 5, है ना, ये 5, यहाँ पे क्या है 4s है, और यहाँ पे क्या है 4p है, हो गया 4p हो गया, है ना, 4p हो गया। ऊपर की ओर क्या 4s और फिर क्या हो गया 4p हो गया, है ना। अब 4p हो गया। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करेगा तो देखो यहाँ तो ऑलरेडी पेयर्ड है, ये दोनों पेयर्ड हो गए। ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ गया तो ये भी पेयर्ड हो गया, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके आ गया तो यहाँ पे भी पेयर्ड हो गया, ठीक है, हो गया क्लियर। अब यहाँ पे देखो हो गए इतने सारे पेयर्ड हो गए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सारे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आपको दोबारा क्या करना है कि उस कॉम्प्लेक्स में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर देखनी है ना। किसको देखनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर को देखनी है। तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कितने यहाँ पे 6 है, तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स रखो। तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स पहले नंबर पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यही वैकेंट ऑर्बिटल किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे Cn के साथ। एक Cn ये हो जाएगा, एक Cn ये हो जाएगा, एक Cn यहाँ पे हो जाएगा, एक Cn यहाँ पे हो जाएगा, एक Cn यहाँ पे हो जाएगा, और एक Cn यहाँ पे हो जाएगा। तो D में कितने ऑर्बिटल्स वैकेंट है 2, तो D2 हो गया। S में 1, P में 3, तो क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे देखो 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 कितना प्यारा कंपाउंड बनेगा, ठीक है। एक D2 sp3, क्या बन जाएगा D2 sp3। D में 2 है, S में 1 है और P में 3 है, तो कौन सा संकरण बनेगा D2 sp3। कौन सा हाइब्रिडेशन बनेगा D2 sp3। तो देखो इस K4FeCN से क्वेश्चन किसी ने पूछा कि K4FeCN होल 6 में कौन सा हाइब्रिडेशन बनता है, तो पहले नंबर पे पहला क्वेश्चन आ जाएगा। तो हाइब्रिडेशन बनेगा बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, तो हाइब्रिडेशन बनेगा सबसे पहले D2 sp3 हाइब्रिडेशन बनेगा। क्या बनेगा D2 sp3 बनेगा, हो गया क्लियर। सेकंड क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं जब D2 sp3 बनेगा तो ये इनर डी ऑर्बिटल है बेटा या आउटर डी ऑर्बिटल है, तो सर यहाँ पे D पहले आया S के पहले आया, इसलिए वो होगा इनर डी ऑर्बिटल्स होगा। कैसा होगा इनर डी ऑर्बिटल्स होगा, हो गया क्लियर। ये सेकंड क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन हाइब्रिडेशन पूछ सकते हैं, सेकंड क्या पूछ सकते हैं कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो इनर डी कॉम्प्लेक्स बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पे इनर डी तो बना है लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, तो बेटा यहाँ पे n की वैल्यू 0 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे यहाँ पे 0 है, तो n की वैल्यू 0 है बेटा। तो जब n की वैल्यू 0 है तो म्यू की वैल्यू भी कैसी होगी 0 होगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है n म्यू इज इक्वल टू √n n+2 bm होता है। अरे होता कि नहीं, जब n की वैल्यू 0 तो म्यू की वैल्यू भी कैसी होगी 0 होगी। अरे तो म्यू की वैल्यू 0 होगी तो डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक हो, तो वो होगा बेटा डायामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा डायामैग्नेटिक, और डायमैग्नेटिक होगा तो कलर्ड या कलरलेस, तो वो होगा कलरलेस होगा। कैसा होगा कलरलेस, और कलरलेस होगा तो लो स्पिन को रिप्रेजेंट करेगा या हाई स्पिन को, तो वो रिप्रेजेंट करेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करेगा।
आई बात समझ में? तो कितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं इसमें? 1 नंबर, फर्स्ट नंबर पे हाइब्रेशन, सेकंड नंबर पे इनर्टी, थर्ड नंबर पे n इज इक्वल टू 0 तो m इज इक्वल टू 0, फोर्थ नंबर पे डायमेटिक, फिर कैसा होगा कलरलेस, फिर किसको रिप्रेजेंट करेगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को। कोई डाउट? नोट डाउन करो, जल्दी नोट करो। ओके है ना? हो गया क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं बेटा, है ना? आपसे बनने चाहिए, है ना? सभी स्टूडेंट्स बेटा इसका जवाब देना है आपको, है ना? सेकेंड एक क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का CONH3 होल 6 3 प्लस आयन, CONH3 होल 6 3 प्लस आयन। नोट करो, CONH3 होल 6 3 प्लस आयन। तो CONH3 होल 6 3 प्लस आयन में हाइब्रेशन बताइए। हाइब्रेशन के साथ साथ आपको क्या बताना है? हाइब्रेशन के साथ साथ लो स्पिन है या हाई स्पिन वो बताना है। नेक्स्ट क्या बताना? डायमेटिक है या पैरामेटिक वो बताना है। n की वैल्यू बतानी है, म्यू की वैल्यू बतानी है। जल्दी बताइए, फास्ट, जल्दी। है ना? देखो वेरी गुड, काफी सारे बच्चों ने बता दिया है ना? देखिएगा पहले नंबर पे देखो बेटा, है ना? भावेश इधर देखो, है ना? तो CONH3 होल 6 3 प्लस आयन, है ना? तो CONH3 होल 6 3 प्लस आयन में देखो बेटा, सबसे पहले क्या है? CONH3 सेंट्रल एटम ग्रुप में कौन है? कोबाल्ट, है ना? तो x प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू +3। तो x इक्वल टू कितना हो गया बेटा? यहाँ पे +3 हो गया, +3 हो गया। ये हो गया क्लियर। कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना? 3 प्लस चार्ज। कोबाल्ट के ऊपर चार्ज 3 प्लस चार्ज है, तो 3d6 सॉरी क्या होता है? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3d7 4s0 होता है। तो 3d7 4s0 क्योंकि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27 होता है। तो 3d7 4s2 होता है, लेकिन कोबाल्ट के ऊपर चार्ज 2 प्लस चार्ज है, सॉरी 3 प्लस चार्ज है, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 3d6 4s0। अब डी में ऑर्बिटल्स कितने? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एस में 1 हो गया, पी में कितने हो गए? 3 हो गए। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी। क्यों इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो कितने का? 1 2 3 और ये हो गया बेटा पी हो गया, है ना? तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा यहाँ पे? देखो 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 6, है ना? तो देखो कितने अच्छा खाली हो गए? 1 2 3 4 5 6, मतलब कौन सा हाइब्रेशन? D2sp3 हाइब्रेशन बन गया। D2sp3 हो गया क्लियर बेटा? भावेश इधर देखो, D2sp3 हाइब्रेशन बन गया। अब D2sp3 हाइब्रेशन बना तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे n इज इक्वल टू बात कर सकते हैं बेटा। यहाँ पे n इज इक्वल टू देखो 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 n इज इक्वल टू क्या है? तो n इज इक्वल टू 0, तो म्यू इज इक्वल टू भी कैसा होगा? 0। अब म्यू इज इक्वल टू 0 होगा तो डायमेटिक या पैरामेटिक? तो ये हो गया डायामैग्नेटिक, है ना? कलर्ड या कलरलेस? तो ये हो गया कलरलेस। कैसा हो गया? कलरलेस, है ना? तो कलरलेस हो गया। लो स्पिन या हाई स्पिन? तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को बता रहा है। किसको बता रहा है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को बता रहा है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, है ना? और मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 6 के पूरे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अब मैं जो मैंने आपको बताया था, है ना, एक क्वेश्चन और बता देता हूं। लिखो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, जल्दी लिखो, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है COF6 3 माइनस आयन, है ना? COF6 3 माइनस आयन, COF6 3 माइनस आयन। जल्दी फास्ट, COF6 3 माइनस आयन, जल्दी। COF6 3 माइनस आयन, है ना? COF6 3 माइनस आयन। अब COF6 3 माइनस आयन में देखो बेटा, सेंट्रल एटम ग्रुप में कौन है? कोबाल्ट, है ना? तो कोबाल्ट है तो x -6 इज इक्वल टू -3। तो x इक्वल टू कितना जाएगा? -3 + 6, तो x इज इक्वल टू +3 हो गया। +3 हो गया, मतलब कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना हो गया? तो कोबाल्ट के ऊपर 3 प्लस चार्ज हो गया, है ना? अब 3 प्लस चार्ज है, कोबाल्ट का नंबर कितना होता है? तो 27, 3d7 4s2, लेकिन जब उसके पास CO3 प्लस चार्ज हुआ तो 3d6
4s0। अब 3d6 4s0 है तो डी में कक्षक की बात करते हैं बेटा, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है ना, ये हो गया s और ये हो गया p हो गया, है ना, हो गया p। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, देखो कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन, ये 3d हो गया, ये 4s हो गया, ये 4p हो जाएगा और यहीं पे हो जाएगा एक 4d हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 4d हो जाएगा, है ना। अब डी में इलेक्ट्रॉन के कितने हैं बेटा, अब तो डी में इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 हो गए यहाँ पे। तो 6 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि कैसा इलेक्ट्रॉन लिगेंड है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की सॉरी वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड की इतनी हैसियत नहीं होती है कि वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाते हैं। क्लियर है ना। तो वीकर लिगेंड कभी भी इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करवा सकता है, इसलिए यहां पे इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी। और दोबारा आपको देखना पड़ेगा कि यहां पे क्वाड्रेटिक नंबर कितनी बेटा, तो क्वाड्रेटिक नंबर 6 है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, एक s 3p और 2d। तो क्या बन रहा बेटा, तो यहां पे बन रहा sp3d2 और sp3d2 मतलब dp के बाद आ रहा है, और dp के बाद आ रहा है तो कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, तो ये होगा आउटर d कॉम्प्लेक्स होगा। हो गया क्लियर, कैसा कॉम्प्लेक्स होगा बेटा, ये आउटर डी कॉम्प्लेक्स। देखिएगा आउटर डी कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना, आउटर डी कॉम्प्लेक्स। अब आउटर डी कॉम्प्लेक्स बना तो n इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, तो n इज इक्वल टू देख सकते हो, n इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन, तो n इज इक्वल टू यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, तो n इज इक्वल टू 4, तो म्यू इज इक्वल टू होगा 4.90 bm होता है। कितना होता है, 4.90 bm। अब 4.90 bm होगा तो ये डायमेट्रिक होगा या पैरामेट्रिक, तो ये होगा बेटा पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा, पैरामेट्रिक होगा। और पैरामेट्रिक होगा तो कलर्ड या कलरलेस, तो ये होगा कलर्ड होगा। कैसा होगा, कलर्ड होगा। ठीक है, याद रखना। लो स्पिन या हाई स्पिन, तो ये होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हो गया क्लियर, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट्स, नो डाउट्स, ओके। ये होगी क्वाड्रेटिक नंबर 6 के लिए। और मुझे उम्मीद है कि क्वाड्रेटिक नंबर 6 के क्वेश्चन आप सब लोगों से बन सकते हैं, पूरे बनेंगे। अरे सारे क्वेश्चन बनेंगे, बस आपको ये देखना है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है और वीक लिगेंड कौन है। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाएगा, और जो वीकर लिगेंड होगा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवाएगा। अरे क्लियर, अरे बोलो, अरे बोलना सीखो आप लोग। ओके, जवाब दो, है ना। यदि बेटा आप क्वेश्चन करोगे तो आपसे पूरे क्वेश्चन बनने चाहिए। पढ़ो, क्योंकि आपके एग्जाम नेक्स्ट मंथ ही आपके एग्जाम है, और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आपको सेलेक्ट होना है, बहुत अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होनी है आपको। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करो आप लोग, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा है। ये तो एग्ज़ाम आपका होने जा रहा है, जो फरवरी में जो एग्ज़ाम है आपका, वो 2020 का एग्ज़ाम है, क्योंकि 2020 में प्रवेश परीक्षा नहीं हुई थी नर्सिंग के लिए। अगर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, और सारे कॉलेज बीएससी नर्सिंग के कॉलेज है, और मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बस मेहनत करो आप लोग, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, बस एक जिद जुनून के साथ पढ़ो आप लोग। मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, ये सोच करके आपको पढ़ना है। आपको सब भूल जाओ, क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बस आपको पढ़ना है, बस आपको पढ़ना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 लिखना। सेकंड होता है क्वेश्चन नंबर 4 ना। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन है, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है NiCN होल 4 2 - n। लिखिएगा NiCl होल 4 NiCl4 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 2 - n NiCl4 2 - n, है ना। अब NiCl4 2 - n देखो बेटा, यहाँ पे CMI के फॉर्म में कौन है, यहाँ पे निकिल है, यहाँ पे लिगेंड्स के फॉर्म में कौन है, यहाँ पे कोबाल्ट सॉरी क्लोरीन है। कौन है, क्लोरीन है। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन में निकालोगे, x - 4 = -2, तो x = 2 हो गया बेटा, +2 हो गया। कितना हो गया, +2 हो गया। हो गया क्लियर। अब +2 हो गया। CMI कौन है, यहाँ पे निकिल है। निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, निकिल का एटॉमिक नंबर होता है 28 होता है, 3d8 and 4s2, 18 और 2 20, और 20 और 8 28 हो गया।
है ना। लेकिन निकल के ऊपर जो चार्ज निकल रहा है बेटा, कितना निकल रहा है, 2 प्लस चार्ज हो रहा है। तो Ni 2 प्लस आयन मतलब क्या होता है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, मतलब 3d8 और 4s0। हो गया, 3d8 4s0। अब 3d8 4s0 तो यहां पे देखो निकिल Ni 2 प्लस आयन है ना, 3d8 4s0। तो d में कक्षक कितने होते हैं, 5। देखो 1 1 2 3 4 5, s में होता है 1 और p में होता है 3। ये हो गया 3 हो गया, है ना। तो d में इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, तो d में इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे, d में इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। क्या इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी यहाँ पे, तो नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, क्योंकि ये कैसा लिगेंड है यहाँ पे, तो वीकर लिगेंड। देखो क्लोरीन एक वीकर लिगेंड है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि क्वाड्रेचर नंबर कितनी यहाँ पे, तो क्वाड्रेचर नंबर यहाँ पे 4 है। तो क्वाड्रेचर नंबर 4 के लिए यहाँ पे कितने कक्षक खाली रखोगे, 4। 1 2 3 4। देखो एक s है और 3 क्या है, p है। तो कौन सा हाइब्रिडेशन बना बेटा, यहाँ पे sp3 बना। कौन सा बना, sp3 बना। अब sp3 बना तो टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल है। कैसा है, टेट्रा, चतुष्फलकीय है, चतुष्फलकीय। n की वैल्यू बात करते हैं तो n की वैल्यू कितनी बेटा, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो म्यू की वैल्यू होगी 2.78 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2.78 होगी। हो गया क्लियर, कोई डाउट, नो डाउट। तो इसी के साथ आपका ये वीबीटी कंप्लीट हुआ। वीबीटी में कोई डाउट आप लोगों को, जल्दी, अरे वीबीटी में कोई डाउट है, पूछो जल्दी। वीबीटी में कोई डाउट है, नो डाउट, कोई डाउट नहीं ना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आप लोगों से। अरे बोलिएगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आप लोगों से, यस या नो, यस सर, ओके। ऐसा बोलो, यदि आप बोलोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ आपका कंसंट्रेशन यहाँ पे, आप समझ रहे हो, आपको हर चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो बेटा आज अपन केवल वीबीटी कंप्लीट करते हैं, है ना। और मुझे उम्मीद है कि वीबीटी क्वेश्चन आप पूरे सॉल्व कर लोगे, सारे क्वेश्चन वीबीटी के आपसे बन जाएंगे। अगर वीबीटी में कोई डाउट हो तो मुझे आप बताना। हाँ, कल अपन पढ़ते हैं एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, है ना, CFT जैसे कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बाद इसमें होता है एक बचेगा आइसोमेरिज्म बचेगा, है ना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, आइसोमेरिज्म, है ना, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को काफ़ी लॉन्ग लेक्चर के में प्रॉब्लम भी होती है ना, इसलिए अपन शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, है ना। तो जो अगले टॉपिक होंगे, एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और दूसरे इस नंबर पे होगा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आपको डिटेल पढ़ा दूंगा आपको, है ना। और आइसोमेरिज्म से भी क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है कि वीबीटी से क्वेश्चन आएगा ही और वीबीटी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे, ठीक है बेटा। आज का लेक्चर यदि आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को लाइक करें और लाइक के साथ साथ इसे शेयर करें आप लोग, और अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को बताएं, ताकि उन लोगों का भी कुछ फ़ायदा हो सके, उन लोगों का भी कुछ भला हो सके, उनका भी सिलेक्शन हो सके, ओके। तो आज का सेशन अपन यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू।